बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भरत तिवारी की मां से मुलाकात की, उनके आंसू पोंछे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। भरत तिवारी की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी सहित पूरे परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में कहा कि भरत तिवारी के साथ पुलिस ने गलत किया और सरेंडर के बाद भी हत्या कहीं से जायज नहीं ठहराई जा सकती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे खुद इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। एक एक बात उनके सामने वो रखते हुए नजर आएंगे। क्या बातचीत हो रही है, हम वो भी श्रद्धांजलि दी उन्हें। लगता है कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाई भले आपको लाख शिकायत हो, लाख आपके आरोप हो, सब हो, पर कोई अगर आत्मसमर्पण कर रहा है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, जांच करते, पर इस तरीके से हत्या करना कतई लोकतांत्रिक समाज में इसको नहीं स्वीकार किया जाता। हत्या की बात कह रहे हैं आप, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी एक एक की होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विशेष तौर पर इस विषय को रखकर सुनिश्चित करूंगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें आरोपित है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 1400 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, बिलौटी गांव जो बिल्कुल गायब हो गया। 1400 करोड़ के जो सबूत थे भरत तिवारी के पास था, तो क्या उस एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जो भी सबूत, जो भी जानकारी उनके पास थी, जिसकी आशंका लगाई जा रही है, परिवार भी इस बात की आशंका कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल, कल अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हुई, दिल्ली में आप रहते हैं, बिहार का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, बिहार के लोग आपको बिहार का भविष्य मानते हैं, तो क्या इस मामले में न्याय होगा? क्योंकि परिवार को न्याय मिले, भरत तिवारी जी वापस नहीं आ सकते। मैं परिवार की आंखों में जिस पीड़ा को देख रहा हूँ, उस पीड़ा को सिर्फ न्याय ही शांत कर सकता है और उसके लिए मैं हर स्तर तक जाऊंगा। बोले हैं कि जितने लोग इसमें हैं, भारत भूषण तिवारी को हत्या कर रहे हैं, तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, तुरंत गिरफ्तार होंगे, ये उन्होंने सब कुछ बोले हैं। विश्वास है आपको कि अब कुछ होगा, न्याय मिलेगा? तो सच्चाई जो है उसको तो मिलना ही है। जी जी जी, जी। मतलब अभी एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, लग रहा है कि अब जिस तरीके से बड़े नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं है, हत्या है, गिरफ्तारी होगी। हाँ बोले, हाँ बोले हैं, उनको गिरफ्तारी होगी, उनको बर्खास्त किया जाएगा, बहुत तरीके से ऐसे बात उन्होंने बोला है। भरोसा बा कि हमारा न्याय मिली, भरोसा पूरा बा। चिराग पासवान जी को हमारा बहुत विश्वास बा, हमारा मिली, इंसाफ मिली। अभी आपके कुछ बयान सुन रहे थे, नाराजगी थी, होनी भी चाहिए, जिसने अपना बेटा खोया है वो सिस्टम से नाराज होगा ही। अब जिस तरीके से जो नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई, आपके कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन अभी कुछ पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी कह रहे हैं कि होके के चाहिए, उन लोग को जल्द से जल्द होके के चाहिए। एसटीएम बा में, डीएसपी बा, इंस्पेक्टर बा, एथी बा, एसटीएफ वाला, ओकर अफसर बा, ओकर पुलिस बा, जेकर जे निर्दोष आदमी बा, जे मरले बा, जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए, जे निर्दोष आदमी बा में ओकरा कुछ ना होके चाहिए। जी, पहले मिलता था, अभी तो बंद है फिलहाल में। अभी पहले कौन दे रहा था धमकी? पहले यहाँ के थाना इंचार्ज जो थे, हाँ। राजेश मालाकार, वो दे रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? और एसपी साहब भी आए थे तो धमकी देके गए थे यहीं पे घर पे। क्या बोले थे वो? कि ये सब बंद करो, नहीं तो मार दिया जाएगा तुमको भी, तुम्हारे भाई। आपने ये सब कुछ बताया चिराग पासवान को? जी बताया। क्या कहा उन्होंने? ठीक है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। और हमारे गांव के 14 लोगों पे एफआईआर है, अभी भी हटा नहीं है। अच्छा, आपके गांव के ऊपर ही मतलब लोगों हाँ, जो हमारा साथ दिया ना, जे हमनी के साथ देता ओकरा नाम, हाँ, प्यार भइल बा। जौन पंडित पे भी एफआईआर हो गया। तो भरत तिवारी की हत्या को लेकर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर दोषी ठहराया है लोगों को, और इस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच आयोग गठित कर दिया है, एडीजे स्तर के अधिकारी पुलिस की गलती मान चुके हैं और ऐसे में दोषी पुलिसकर्मियों के बचाव का तो सवाल ही नहीं है। अभी माननीय चिराग पासवान जी भरत तिवारी के मामले पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इससे किसी कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी ने इसको स्वतः जुडिशियल कमीशन बनाया,
एडीजी स्तर के पदाधिकारी ने यह कबूल किया कि पुलिस से गलती हुई है और कैबिनेट से उसकी स्वीकृति दी, तो आरोप तो अभी तय नहीं हुआ है। और उस पदाधिकारी जो मेन स्ट्रीम का पदाधिकारी था एसडीपीओ, उसको हटा करके एक्साइज एक्ट, ये तो संटिंग पोस्ट है, ये तो संटिंग में वो तो आत्मा उसका करा रहा होगा, भयाक्रांत होगा वह कि आने वाले दिनों में कार्रवाई के हम जद में आएंगे। इसलिए बचाव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे। एसटीपीओ के सस्पेंड करने के बजाय उसे ट्रांसफर किए जाने पर तेजस्वी ने सरकार से सवाल पूछा था, जिस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पलटवार किया। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ एक बयान देने से ही मतलब है। तेजस्वी यादव को अगर इतनी ही चिंता है तो वो एक बार भी पीड़ित परिवार से मिलने आखिर क्यों नहीं गए। इसके बाद डीएसपी को हटाया गया। अब जब तक न्यायिक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और रिकमेंडेशन नहीं आता है, तब तक आप किसी अधिकारी को कैसे सस्पेंड कर देंगे? और अगर नहीं सस्पेंड करेंगे तो किसी अधिकारी को कहीं से हटा के कहीं रखेंगे, तो इतनी तो उनको जानकारी होनी चाहिए। और मद्य निषेध विभाग में डीएसपी का पोस्ट पूरी तरह से ऑफिशियल पोस्ट है, उन्हें कोई फील्ड का पोस्ट नहीं दिया गया है। लेकिन इसको लेकर के वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप गए पीड़ित परिवार से मिलने? आप तो इतने भी कंसर्न नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार में कोई घटना होती है आप जाते भी नहीं हैं, घर से निकलते भी नहीं हैं, और केवल कोठी और सुरक्षा मांगते रहते हैं और बैठ करके एक बयान दे देते हैं। तो तेजस्वी यादव बयानवीर नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार के शायद पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्हें बिहार के लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी एसटीपीओ का मद्य निषेध विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अभी पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी है। जब कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी जरूर होगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति से जांच हो रहा है, तो थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए। चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं और शामिल हुए हैं, जिनकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, और जांच में जब फलाफल आएगा तो उसके हिसाब से कोई बचने वाला नहीं है। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरा के बिलौटी गांव में भरत तिवारी जिस मांग को लेकर सिस्टम से टकरा रहे थे और एनकाउंटर में उनकी जान चली गई, अब उस मांग पर कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। बिलौटी गांव में तेजी से मिट्टी भराई का काम चल रहा है, चापाकल भी लगाया जा रहा है। दरअसल गंगा से कटाव के बाद जवनिया गांव के लोगों को यहां पर लाकर बसाया गया था।